हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी रहने वाली है। सो आइए देखते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है एरीज यानी कि मेष राशि। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर एरीज। ओके, तो मेष राशि वालों के लिए वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द मैजिशियन। सो आई डू फील कि आप में से कुछ लोग किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाह रहे हो, कुछ लोग किसी पर्टिकुलर मेडिटेशन में हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है। तो वो उसके अंदर अगर कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज आपको फील हो रहा था या कुछ भी ऐसा, तो वो कम्प्लीटली हटेगा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो इंक्रीज होने वाली है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या जो भी आप अपने डीप में जाके कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, वो जो चीज़ है उसके अंदर आपकी मैनिफेस्टेशन, जो आपकी एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली हैं। आपको साइकिक गिफ्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, साइकिक इंसाइट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहली चीज़ तो ये कि इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा ऑन पॉइंट होने वाली है। ठीक है, आपको अपनी गट फीलिंग की डेफिनेटली सुनने की नीड है, अपनी इंस्टिंक्ट्स की सुनो। लेकिन मेरे को साथ साथ ये लग रहा है कि या तो आप इतनी ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हो, या आप शायद से इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल उसमें नहीं हो, या जो भी है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फीलिंग्स की, अपने पैशन की ज़्यादा सुनते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी इम्पल्सिव एनर्जी है जिसकी वजह से आप कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हो। आपको लग सकता है कि ये अभी सरफेस लेवल पे बहुत अच्छा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी दे सकता है, कुछ ऐसा डिसीजन या सिचुएशन। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द स्ट्रेंथ, वी हैव द जजमेंट एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसेरियंस के लिए कैंसेरियंस के लिए आई वुड से थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ लगानी पड़ सकती है। बाय चांस लेट्स से कि आप कोई काम निकलवाना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि आपका कोई काम है जो पूरा हो जाए, तो वो थोड़ा सा बाय फोर्स आपको हो सकता है वो चीज़ करना पड़े। थोड़ा सा आपको किसी को कन्विंस करना पड़ सकता है, आपको थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ सकता है अपना कोई काम निकलवाने के लिए। ठीक है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी अननेसेसरी एनर्जी है और वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे आई फील कि जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब चाहे वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हो, चाहे स्कूल एग्ज़ाम्स हो, आपके वट एवर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, तो कंपटीशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा मेहनत करने की नीड है। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। So we have 3 of Pentacles, we have 8 of Wands and we have 4 of Cups. तो I do see कि आप किसी से बात करना चाह रहे हो, आप किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रहे हो। पहले आप शायद से, या तो आपसे हो सकता है कि कोई बात करना चाहे इनडायरेक्टली, वो किसी को भेज सकते हैं दोस्त के थ्रू, फैमिली के थ्रू आपसे बात करने के लिए, या ये आपका आइडिया भी हो सकता है। बट साथ साथ मेरे को ये भी लग रहा है कि एक ना अनसर्टेनिटी वाली एनर्जी रहेगी कि अब ये कर तो दिया, अब क्या करें, अब ये कर तो दिया, अब क्या होगा। तो एक रिस्क ले रहे हो आप। ठीक है, और उसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपको सिचुएशन ही बताएगी, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि उस एग्जैक्टली सिचुएशन में होगा क्या। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। सो वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल, वी हैव द कार्ड ऑफ Queen of Cups and we also have the card of 5 of Swords. तो
थोड़े से मेरे को ऐसा लगता है कि या तो कुछ ऐसे एडिक्टिव पैटर्न्स हैं जो बाहर आ सकते हैं। अगर कोई एडिक्शन आप बहुत टाइम से छोड़ने की कोशिश कर रहे थे या आप कोई छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो उसके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स बाहर आ सकते हैं। काफ़ी लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को आप बहुत पर्सनली ले सकते हो, ठीक है, अपनी ईगो पे ले सकते हो। तो इस चक्कर में कुछ ऐसा नहीं करना, बिकॉज़ क्या होता है कि जब हमें कोई रिजेक्शन का डर होता है या हमें लगता है कि हमें किसी ने रिजेक्ट किया है किसी भी सिचुएशन में, तो हम कुछ ना कुछ दिखाने के लिए, वैलिडेशन सीख करने के लिए हम और ज़्यादा एक्स्ट्रा हरकतें करने लग जाएंगे, राइट। तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, मतलब अवॉइड डूइंग दैट। ऑल राइट, लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है, यानी कि वृश्चिक राशि। सो वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव टेम्परेंस एंड वी हैव द एम्परर। किसी के साथ या तो आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी में एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये जो पर्सन होंगे जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही केयरिंग नेचर, बहुत सॉफ्ट एनर्जी होने वाली है। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग लेके आएंगे। हो सकता है कि ये खुद एक हीलर हैं, हो सकता है कि ये मतलब जो भी ये पर्सन है, जो भी ये करते हैं, बट इनकी जो एनर्जी है वो बहुत काम, सूदिंग, बहुत हीलिंग एनर्जी है। इनके पास रहने से ही आप बहुत हील्ड फील करोगे, ठीक है। तो इट्स लाइक एन एंजल हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, स्पेशली फॉर दोज हु आर कम्प्लीटली सिंगल। ये स्पेसिफिक मैसेज उन लोगों के लिए था। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा, यानी कि तुला राशि। सो वी हैव द लवर्स, वी हैव द हर्मिट एंड वी हैव द टावर। आपके कुछ ऐसे लेसन्स चल रहे हैं जो लेसन्स हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। हो सकता है कि आपको आपकी काफ़ी लड़ाइयाँ होती हों आपके पार्टनर के साथ, या आपकी कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं आपके पार्टनर के साथ, और वो इसीलिए है क्योंकि हमारे जो पार्टनर होते हैं ना, वो एक परफेक्ट हमारे लिए एक मिरर होते हैं, राइट। और कोई हमारे मॉम डैड, कोई दोस्त हम लोगों को वो हीलिंग नहीं दे सकता, बिकॉज़ हमारे पार्टनर के सामने हमारे सारे अच्छे पार्ट्स भी आते हैं, सारे बुरे पार्ट्स भी आते हैं, सब कुछ हमारा हमारे पार्टनर के साथ होता है। तो यहाँ पे किसी पर्सन को आपकी लाइफ में, चाहे आप शादीशुदा हो नहीं हो, डजेंट मैटर, किसी पर्सन को आपकी लाइफ में इसी वजह से भेजा गया है जिससे कि आप उन एक्सपीरियंसेस से, जो भी वो आपको ट्रिगर करते हैं, जो भी चीज़ आपको परेशान करती है उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखो। आपको अंदर जाने को बोला जा रहा है, आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने को बोला जा रहा है। इन एक्सपीरियंसेस को आपको विजडम में कैसे बदलना है, उस चीज़ को लेके आपको यूनिवर्स एक साइन देना चाह रहे हैं। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो सैजिटेरियस के लिए आई वुड से 7 नंबर पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, ठीक है। एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप किसी चीज़ में ऐसा फील कर सकते हो, बहुत लॉस्ट तो फील करोगे ही, बहुत चीज़ों को लेके ओवर कैलकुलेटेड फील करोगे, ठीक है। हर चीज़ को लेके बहुत जल्दबाजी करना। एक होता है ना कि कभी कभी हम इतना ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं कि एक पॉइंट पे लगता है कि हम ये कर ले, एक पॉइंट पे लगता है कि नहीं नहीं कुछ मत करो, एक पॉइंट पे लगता है कि वो इंसान क्या सोचेगा, अच्छा इसलिए ये चीज़। तो इस टाइप के जो बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, उस टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है। इसलिए किसी से भी किसी टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर करना, किसी टाइप की बातें शेयर करना, ये चीज़ आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की नीड है। हो सकता है पेशेंस रखने में थोड़ा सा मुश्किल हो, बट आपका पेशेंस लेवल ही यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो इसलिए नेक्स्ट 24 आवर्स में मेक श्योर दैट आप इस पेशेंस लेवल को सही रखो, इस पेशेंस के टेस्ट को आप पास कर सको। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। So we have 6 of wands, we have 8 of cups and we have king of swords। किसी पर्टिकुलर एनर्जी से आप थोड़ा मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। या दो सिचुएशंस लग रही हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा, अगर आप वर्क पे फोकस थे तो आप उस एनर्जी से थोड़ा मूव आउट करके आप अपने पार्टनर पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं बट रीसेंट पास्ट में कोई अगर ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे आपको लग रहा था आप मूव ऑन हो गए बट शायद से कम्प्लीटली नहीं हुए, या जो भी एनर्जी थी उस एनर्जी से आप कम्प्लीटली मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, और आपके करियर में एक अच्छी रिकग्निशन एंड सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कुंभ राशि के लिए
यानी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है? सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द फूल एंड वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस रखने की कोशिश करना, थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड लग रहा है नेक्स्ट 24 आवर में, काफ़ी केयरलेस एनर्जी लग रही है, बहुत केयर फ्री तरीके से कोई भी डिसीजन ले लेना, कुछ भी कर देना। तो थोड़ी प्लेफुल एनर्जी भी है, बट ये प्लेफुल एनर्जी आपको ले डूब भी सकती है, तो इसलिए बैलेंस आउट करके चलना। कोई रिस्क लेना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, अपनी किसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करना चाहते हो, कि कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी करने का मन है या जो कुछ भी है, करो, बट थोड़ा बैलेंस में आके करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जोश जोश में होश खो दो। ओके, लेट्स सी पाइसेस की क्या एनर्जी है। So we have 4 of Pentacles, we have the Moon and we have 9 of Cups. Okay, तो पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक कोई अगर डार्कनेस वाला फेज़ चल रहा था, कोई ऐसा ग्लूमी वाला फेज़ चल रहा था जहाँ पे आप नोटिस कर रहे थे कि जो आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपका जो मूड है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। कुछ लोग शायद से आपको इंसोम्निया हो रखा था, आप नींद नहीं आ पा रही थी, आपकी स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो रखा था, इमोशनली बहुत अलग अलग चीज़ें फील करना। तो ये चीज़ थोड़ा हटते हुए दिख रही है धीरे धीरे। कुछ चीज़ों की आपके सामने क्लैरिटी आएगी। कुछ 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके ऐसे पर्सनल गोल्स थे, कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें थी जो शायद से हो सकता है आपने किसी से शेयर ना की हो, बट आप सीक्रेटली चाह रहे थे कि ये चीज़ पूरी हो जाए या ये चीज़ कब होगी। तो वो चीज़ आपको, उस चीज़ को लेके धीरे धीरे अब क्लैरिटी मिलने वाली है। एक अच्छे पॉजिटिव पाथ पे आप जाते हुए दिख रहे हो इस पर्टिकुलर विश को लेके या सीक्रेट को लेके। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें